हेलो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने अल्कोहल की सिंथेसिस देख रहे थे और पिछले वीडियो में अपने ने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन देखा था, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर देखा था, एलिफेटिक प्राइमरी एमीन के द्वारा अल्कोहल की सिंथेसिस कैसे करते हैं, इस प्रकार के अपने ने मेथड देखे थे। आज भी अपन सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल लेके चल रहे हैं और इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट जो अपने पास मेथड जो है वो है बेटा ग्रिनार्ड रिएजेंट के द्वारा अल्कोहल की फॉर्मेशन करना। आप जानते बेटा कि जब अपने ने अल्कोहल का क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो अल्कोहल को अपने ने प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल में डिवाइड किया था। किसके बेसिस पे किया था बेटा कि अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस कार्बन से अटैच है, इट मीन्स उसकी नेचर कैसी है, 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो आज हम इस वीडियो में लेके आए बेटा कि हाउ कैन प्रिपेयर प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल। तो यहां देखते हैं बेटा सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल बाय ग्रिनार्ड रिएजेंट। सबसे पहले बात आती है बेटा कि ग्रिनार्ड रिएजेंट होता क्या है। तो अपने पास RMgX जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, ग्रिनार्ड रिएजेंट कहते हैं। जहां पर R क्या बेटा एक एल्किल ग्रुप है जो अपन एथिल, मेथिल, प्रोपिल किसी को भी आप यूज में ले सकते हैं। Mg क्या बेटा मैग्नीशियम एक मेटल है और X क्या बेटा हैलाइड है, यानी कि अपने हेलोजन ग्रुप है जो अपन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनको अपन क्या कर सकते हैं जनरली काम में ले सकते हैं। तो ये अपने पास क्या है बेटा हैलाइड है। अब यहाँ पर अपने पास बात आती है कि प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, कि अपने पास प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको देखो मैं वापस से रिपीट करवा दूं कि प्राइमरी अल्कोहल क्या था कि अपने पास अपने ने ये लिखा बेटा CH3CH2OH। तो ये अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन से अटैचमेंट है और ये कार्बन कितने से अटैचमेंट है बेटा 1 से अटैचमेंट है, इसलिए इसको अपने ने क्या कहा था बेटा 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन कहा था। तो इस प्रकार का जो अल्कोहल जो है वो क्या कहलाता है बेटा प्राइमरी अल्कोहल कहलाता है। क्या कहलाता है प्राइमरी अल्कोहल। और यही आज अपन इसको बनाने जा रहे हैं कि कैसे अपन प्राइमरी अल्कोहल की सिंथेसिस करेंगे, किसके द्वारा बेटा GR के द्वारा, ग्रिनार्ड रिएजेंट के द्वारा। यहाँ आपको एक बात और समझनी बेटा कि जब भी अपन ग्रिनार्ड रिएजेंट की अपन बात करेंगे तो जनरली जो बॉन्ड जो है वो किसके बीच का क्लीवेज करेंगे बेटा, R एल्किल ग्रुप और Mg के बीच का बॉन्ड क्या होगा बेटा क्लीवेज करेंगे। तो यहाँ पर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे तो R पे चार्ज आएगा बेटा नेगेटिव और Mg पे चार्ज आएगा बेटा पॉजिटिव, क्योंकि देखो Mg क्या है बेटा मेटल है और मेटल के ऊपर चार्ज कैसा पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। तो यहाँ अपने पास जो बच गया उसके ऊपर कैसा चार्ज पाया जाएगा, नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा। तो R पे चार्ज कैसा आएगा नेगेटिव और Mg के ऊपर चार्ज कैसा आएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज आएगा। चलो देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। व्हेन GR ग्रिनार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा HCHO। HCHO को क्या बोलते हैं बेटा फॉर्मेल्डिहाइड। इट गिव प्राइमरी अल्कोहल, तो वो अपने को क्या मिलता है बेटा प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। तो देखो यहाँ पे अपने ने फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखा बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला HCHO होता है, ये इसका कॉमन नेम है। और फॉर्मेल्डिहाइड को IUPAC में मेथेनेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा मेथेनेल कहा जाता है। यहाँ अपने पास देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बेटा डबल बॉन्ड है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेटिवली कार्बन ज्यादा होती बेटा, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ऑक्सीजन की ओर ट्रांसफर होंगे। तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा बेटा नेगेटिव और कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा बेटा पॉजिटिव। यहाँ अपन बात करें बेटा, अब यहाँ देखो वही बात है कि बेटा जो मैंने आपको पहले बताई ऊपर, तो CH3 और MgBr के बीच का बॉन्ड क्लीवेज करेंगे तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर ट्रांसफर होंगे बेटा CH3 की ओर। तो CH3 पे चार्ज कैसा बेटा नेगेटिव और Mg पे चार्ज कैसा बेटा पॉजिटिव, यानी कि ये कंप्लीट पार्ट अलग हो जाएगा और ये पार्ट अलग हो जाएगा। अब आप जानते हो बेटा जब भी अपन किसी भी रिएक्शन करवाते हैं तो हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ता है और पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ता है। कभी भी दो सेम जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव से नहीं जुड़ता, कभी भी नेगेटिव नेगेटिव से नहीं जुड़ता है। तो यहाँ आप देखो कि ये जो कार्बन है ये कार्बन पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव से क्या जुड़ जाएगा बेटा नेगेटिव। नेगेटिव कौन है बेटा CH3
तो अपने ने यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, और इस कार्बन से क्या अटैचमेंट कर दिया बेटा, CH3 को। ये ऑक्सीजन कैसा था बेटा, नेगेटिव। इस नेगेटिव से कौन जुड़ जाएगा बेटा, MgBr पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन से अपने ने क्या जोड़ दिया बेटा, MgBr। तो इस प्रकार से रिएक्शन के द्वारा जो अपने को मिला वो क्या कहलाता है बेटा, एडिशन प्रोडक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, एडिशन प्रोडक्ट। अब अपने पास ये एडिशन जो प्रोडक्ट जो मिला उसका एसिड की प्रेजेंस में, तो प्रेजेंस के लिए अपने ने क्या ले लिया बेटा, H+। एसिड की प्रेजेंस में उसका क्या करवाते हैं बेटा, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल की अपने को आवश्यकता होगी, तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है बेटा, H+ होता है और OH- होता है। तो यहाँ अपने पास ऑक्सीजन और किसके बीच में बॉन्ड है बेटा, MgBr में। तो यहाँ अपने पास आप देखो ऑक्सीजन और Mg के बीच का जो बॉन्ड है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा बेटा, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा है बेटा, नेगेटिव, और Mg पर चार्ज कैसा डेवलप होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो अपना ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगा बेटा, पॉजिटिव वाले से, H से, और MgBr किससे जुड़ जाएगा बेटा, OH से। तो ऐसी स्थिति में अपने पास ऑक्सीजन से जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या बनेगा बेटा, इसको लिखा सबसे पहले CH3। ये दोनों हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़े हैं तो CH2, इस ऑक्सीजन से जुड़ा तो H। तो क्या बन गया बेटा, CH3 CH2 OH। और यहाँ अपने पास MgBr और ये OH। तो इस प्रकार से अपने पास क्या बन गया बेटा, MgBr OH बन गया। तो इस प्रकार से अपन क्या बना सकते हैं, प्राइमरी एल्कोहल को क्या कर सकते हैं बेटा, फॉर्म कर सकते हैं। अपन देखेंगे बेटा रिएक्शन विद एथाइलिन ऑक्साइड, कि एथाइलिन ऑक्साइड के द्वारा प्राइमरी एल्कोहल को कैसे बना सकते हैं। तो अपने पास क्या लिखा होगा कि Gr रिएक्ट विद एथाइलिन ऑक्साइड। एथाइलिन ऑक्साइड का इस और क्या कर सकते हैं बेटा, उसको ऑक्सीरेन कह सकते हैं। टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट, कि जब अपना Gr किसके साथ रिएक्शन करता है, एथाइलिन ऑक्साइड के साथ, ऑक्सीरेन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है बेटा, एडिशन प्रोडक्ट बनाता है। विथ अपॉन एसिड हाइड्रोलिसिस, और फिर उसका क्या कराते हैं बेटा, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। गिव प्राइमरी एल्कोहल, तो अपने को क्या मिलता है बेटा, प्राइमरी एल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। तो देखो बेटा यहाँ पे CH3 MgBr, तो CH3 MgBr क्या बेटा, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी कि अपना Gr हो गया बेटा, ये ग्रेनाइट रिएजेंट हो गया। यहाँ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे बेटा उसी प्रकार से जो अपने ने पहली रिएक्शन में देखा। तो CH3 की ओर गए तो नेगेटिव, और Mg पे कैसा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है बेटा। तो ये जो अपने पास कंपाउंड जो है वो क्या कहलाता है बेटा, एथाइलिन ऑक्साइड कहलाता है। क्या कहलाता है, एथाइलिन ऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बेटा बॉन्डिंग है, किसी भी एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दें ऑक्सीजन की ओर, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इस पर नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे कैसा चार्ज डेवलप हो गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अपने ने ड्राई ईथर की प्रेजेंस ले ली बेटा यहाँ पे। तो ये जो पॉजिटिव जो कार्बन है वो किससे जुड़ जाएगा बेटा, इस नेगेटिव कार्बन से जुड़ जाएगा। तो ये CH3 लिखा बेटा सबसे पहले अपने ने यहाँ पे। इसके बाद में CH3 नेगेटिव है तो नेगेटिव से कौन जुड़ेगा, ये कार्बन, तो अपने ने CH2 लिखा। इस CH2 के आगे ये CH2 है तो अपने ने वापस से CH2 लिख दिया। और इस CH2 से कौन कनेक्ट है बेटा, ऑक्सीजन, क्योंकि ये बॉन्ड तो ब्रेक हो ही चुका। कौन कनेक्ट है बेटा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से नेगेटिव है तो नेगेटिव से क्या जुड़ जाएगा बेटा, MgBr। तो अपने को क्या प्रोडक्ट मिलता है बेटा, CH3 CH2 CH2 ऑक्सीजन MgBr। और इसे क्या कहा जाता है बेटा, एडिशन प्रोडक्ट कहा जाता है। तो एसिड की प्रेजेंस में, H+ की प्रेजेंस में अपन इसका क्या करवाते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। H+ H2 को मैंने इस प्रकार से लिख लिया बेटा, H+ और OH-। यहाँ ऑक्सीजन और Mg के बीच का बॉन्ड है बेटा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की ओर ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन कैसा है बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, और इस पर कैसा हो गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो ऑक्सीजन नेगेटिव है तो इससे क्या जुड़ जाएगा बेटा, H+, और MgBr पॉजिटिव का है, इससे क्या जुड़ जाएगा बेटा, OH। तो इस प्रकार से अपने पास प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा, CH3 CH2 CH2 OH। इस कंपाउंड को अपन क्या कहेंगे बेटा, 1 प्रोपेनॉल। और अपना ये OH जो है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ बेटा, 1 से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस कार्बन की नेचर कैसी है बेटा, 1 डिग्री है, प्राइमरी है, इसलिए अपने इस एल्कोहल को क्या कहा बेटा, प्राइमरी एल्कोहल कहा। यहाँ पर भी देखो यही बात थी बेटा कि अपने पास ये OH है
और ये OH किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन कितने से जुड़ा है बेटा, 1 से जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन की नेचर कैसी बेटा, 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री होने के कारण अपने इस एल्कोहल को भी क्या करता, प्राइमरी एल्कोहल, और इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा बेटा, एथेनॉल नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन या तो फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा प्राइमरी एल्कोहल की प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर एथिलीन ऑक्साइड के द्वारा, ऑक्सीरेन के द्वारा क्या कर सकते हैं, प्राइमरी एल्कोहल की क्या कर सकते हैं बेटा, प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेकंड अपना है बेटा प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल। इस सेकेंडरी एल्कोहल की भी प्रिपरेशन अपन जीआर के द्वारा कर सकते हैं, ग्रिनार्ड रिएजेंट के द्वारा कर सकते हैं। तो सेकेंडरी एल्कोहल अपन कैसे बनाते हैं बेटा, देखिए पहला पॉइंट इसका, रिएक्शन विथ एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, कि फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर कोई भी अदर एल्डिहाइड ले लेंगे, जैसे अपन एसिड एल्डिहाइड ले लें या प्रोपेन एल्डिहाइड ले लें, तो कोई भी एल्डिहाइड अपन ले सकते हैं, लेकिन बस शर्त क्या है बेटा कि अपने को किसको छोड़ना है, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ना है, यानी HCHO को छोड़ना है। Grignard reagent react with aldehyde other than formaldehyde to give secondary alcohol। कि अपन जीआर की रिएक्शन किससे करा दे बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर किसी भी एल्डिहाइड से करवा दें, तो अपने को क्या मिलता है बेटा, सेकेंडरी एल्कोहल मिलता है। कैसे बनेगा बेटा, CH3CHO, तो CH3CHO को अपन क्या कहते हैं बेटा, एसिटाल्डिहाइड कहते हैं, जो इसका क्या है बेटा, कॉमन नेम है। और IUPAC में इसे क्या कहा जाता है, एथेनॉल कहा जाता है। जो एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है वो क्या होता है बेटा, CHO, और CHO का सफिक्स क्या होता है बेटा, L होता है। और अपने पास कितने कार्बन है बेटा, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का एल्केन एथेन, एथेन का E हटाएंगे बेटा और Al जोड़ देंगे, तो कंपाउंड का नाम क्या बन गया, एथेनॉल। अब रिएक्शन देखते हैं, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे बेटा, तो इस ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया बेटा नेगेटिव, और इस कार्बन पे चार्ज आ गया बेटा कैसा, पॉजिटिव। अपने पास CH3 MgBr, तो इस CH3 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे, तो इस CH3 पर चार्ज कैसा आ गया बेटा, नेगेटिव, और Mg पे चार्ज कैसा आ गया बेटा, पॉजिटिव। तो अपने पास इन पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ दें बेटा, तो अपने पास ये कार्बन कैसा है, पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव से कौन जुड़ जाएगा बेटा, ये नेगेटिव CH3 जुड़ जाएगा। तो अपने ने क्या लिखा, CH3 CH, और इस कार्बन से अपने ने क्या अटैच कर दिया बेटा, CH3 को अटैच कर दिया। ऑक्सीजन कैसा है बेटा, नेगेटिव, तो इस नेगेटिव से अपने ने क्या जोड़ दिया बेटा, MgBr। तो इस प्रकार से अपने को क्या मिल गया बेटा, CH3 कार्बन, CH3 CH ऑक्सीजन और MgBr। इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसकी एसिड की प्रेजेंस में, तो प्रेजेंस के लिए अपने ने क्या ले लिया बेटा, H+, और क्या करवाते बेटा, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस के लिए क्या काम में लिया बेटा, वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल में H+ और OH-। अपने पास यहाँ पे बॉन्ड है बेटा ऑक्सीजन और Mg के बीच में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा बेटा, ऑक्सीजन की, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर ट्रांसफर होंगे, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और Mg पे कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन नेगेटिव है और ये हाइड्रोजन कैसा बेटा, पॉजिटिव, तो इस ऑक्सीजन नेगेटिव से क्या जुड़ जाएगा, H पॉजिटिव, और Mg कैसा बेटा, पॉजिटिव, इस पॉजिटिव से क्या जुड़ जाएगा बेटा, OH नेगेटिव जुड़ जाएगा। तो देखो क्या बनता है बेटा, CH3 कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, तो CH, एक CH3 ऊपर जुड़ा है, तो अपने ने यहाँ पे लिख लिया बेटा इसको, और इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ गया बेटा, हाइड्रोजन जुड़ गया, तो क्या बन गया बेटा, OH, और Mg से क्या जुड़ गया बेटा, OH, और Br पहले जुड़ा हुआ था। तो इस प्रकार से अपने पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो बना, उस प्रोडक्ट का नाम क्या हो गया बेटा, 2-प्रोपेनॉल। नाम क्या हो गया बेटा, 2-प्रोपेनॉल। और कैसा है बेटा, ये सेकेंडरी एल्कोहल है। सेकेंडरी कैसे हुआ बेटा, क्योंकि अपने पास OH इस कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ बेटा, 2 से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कार्बन की नेचर कैसी हुई बेटा, 2 डिग्री कार्बन हुआ, या फिर अपन ये कह दें सेकेंडरी कार्बन हुआ। इसलिए अपने ने इसको क्या कर दिया बेटा, मोड ऑफ अटैचमेंट के बेसिस पे अपने ने डिवाइड किया था। यदि अपने पास OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको प्राइमरी कहते हैं, और जब OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होता है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं। तो इस प्रकार से अपन अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर किसी भी अदर एल्डिहाइड से अपन जीआर की रिएक्शन करवाते हैं, तो अपने को क्या मिलता है बेटा, सेकेंडरी एल्कोहल मिलता है। ये इसका एक मेथड हो गया। सेकंड मेथड की बात करते हैं बेटा, तो सेकंड मेथड क्या कह रहे हैं कि सेकेंडरी एल्कोहल कैन आल्सो प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ जीआर, कि जीआर को अपन की रिएक्शन जो है वो किससे कराए बेटा, विथ एस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड। अब देखो फॉर्मिक एसिड क्या होता है बेटा, अपने पास HC डबल बॉन्ड O OH, ये जो है वो क्या कहलाता है बेटा, फॉर्मिक एसिड कहलाता है। और इसका अपने को क्या बनाना है बेटा, एस्टर बनाना है। तो क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कर देंगे,
किसके द्वारा कर देंगे बेटा, किसी भी एक एल्किल ग्रुप के द्वारा कर देंगे। तो अपने ने इसका रिप्लेसमेंट किसके द्वारा कर दिया बेटा, C2H5 ग्रुप के द्वारा कर दिया, एथिल ग्रुप के द्वारा। तो ये क्या बन गया बेटा, एस्टर फॉर्म बन गया। किसका बेटा, अपने पास फॉर्मिक एसिड का। तो इस प्रकार से अपन किसी भी अपने पास फॉर्मिक एसिड जो है उस फॉर्मिक एसिड के द्वारा जीआर की रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें अपने को क्या मिलता है बेटा, सेकेंडरी एल्कोहल। इसमें विशेष बात क्या है जो आपको याद रखनी है कि इसमें अपने पास जीआर का जो मॉलिक्यूल है वो कंप्लीट रिएक्शन में कितने काम में आते हैं बेटा, 2 मॉलिक्यूल इसमें काम में आते हैं। ये बात आपको इसमें ध्यान में रखनी है। तो अपने ने क्या लिया बेटा, CH3MgBr, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया बेटा नेगेटिव, और इस पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। यहाँ आपके पास क्या बेटा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की ओर ट्रांसफर करेंगे ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो नेगेटिव और कार्बन पे कैसा चार्ज आया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आया। तो अपने पास ये CH3 जो है इस पॉजिटिव कार्बन से जुड़ेगा बेटा, और अपने पास ऑक्सीजन जो है वो किससे जुड़ जाएगा बेटा, MgBr से। ड्राई ईथर की प्रेजेंस ली है बेटा अपने ने। तो इस प्रकार से अपने पास क्या बना बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन, O(C2H5), CH3 और OMgBr। ये जो बना इसको अपन क्या कहेंगे बेटा, एडिशन प्रोडक्ट कहेंगे। प्रेजेंस ऑफ एसिड, प्रेजेंस ऑफ एसिड इसका अपन हाइड्रोलाइज करवाते हैं तो क्या बनता है बेटा कि यहाँ अपन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, तो इसमें से अपने पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर ट्रांसफर हुए बेटा, ऑक्सीजन की ओर। तो यहाँ से ये कंप्लीट ग्रुप किसके फॉर्म में निकल जाएगा बेटा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और C2H5, ये कंप्लीट ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज डेवलप हुआ बेटा, नेगेटिव चार्ज। अब इस कार्बन की कमी को कैसे पूरे करेंगे कि ऑक्सीजन और Mg के बीच में बॉन्ड है बेटा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रांसफर कर दें। तो अपने पास पहले सिंगल बॉन्ड था, वो ये किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। तो इस प्रकार से Mg पे कैसा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव। और तो अपने पास ये ग्रुप निकल गया, ये ग्रुप निकल गया, तो बचा क्या बेटा, CH3, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन, यानी क्या बना बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और बाहर क्या चला गया बेटा, MgBr O(C2H5). तो CH3 CH2 जो बना इसको अपन क्या कहेंगे बेटा, एसिटाल्डिहाइड। और इसकी देखो रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं बेटा, सेम वही रिएक्शन वापस से रिपीट हो जाएगी कि एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करवा दे बेटा, ग्रिनार्ड रिएजेंट से करवा दें तो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, और उसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ अपने ने वापस से जो बना था इसको वापस से ले लिया बेटा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे नेगेटिव और ये पॉजिटिव। यहाँ पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया बेटा नेगेटिव और ये पॉजिटिव। मेटल है बेटा, मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो अपने पास इस कार्बन से क्या जुड़ेगा बेटा, ये नेगेटिव जुड़ेगा, और ऑक्सीजन से क्या जुड़ेगा बेटा, MgBr जुड़ जाएगा। तो अपने को क्या मिला, CH3 कार्बन, CH3H ऑक्सीजन और MgBr। तो ये अपना क्या कहलाएगा, एडिशन प्रोडक्ट। एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवाएंगे बेटा H+ और OH-। तो यहाँ अपने पास बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इस ऑक्सीजन नेगेटिव से क्या जुड़ जाएगा, H पॉजिटिव, और Mg से क्या जुड़ जाएगा बेटा, OH से जुड़ जाएगा। तो अपने पास क्या बना, CH3 CH CH3 OH, प्लस में क्या चला जाएगा बेटा, MgBr OH। तो यहाँ पर अपने पास OH जो है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन कितने एल्किल ग्रुप से जुड़ा है बेटा, 2 से। तो 2 से जुड़ने के कारण इस कार्बन की नेचर कैसी होगी बेटा, 2 डिग्री, या फिर अपन क्या कहते हैं बेटा, सेकेंडरी कार्बन हो गया। तो ये अपने पास जो एल्कोहल जो बना वो एल्कोहल कैसा कहलाएगा बेटा, सेकेंडरी एल्कोहल कहलाएगा। तो इस प्रकार से अपन या तो फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर किसी भी अदर एल्डिहाइड से जीआर की रिएक्शन करवाएं तो अपने को सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त हो सकता है, या फिर अपन क्या करें बेटा, एस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन किससे कराएं बेटा, जीआर से करवाएं। बस इसमें ध्यान ये रखना है, इसमें जीआर के टोटल कितने मॉलिक्यूल काम में आते हैं, 2 मॉलिक्यूल काम में आते हैं। तो अपने को क्या मिलता है बेटा, सेकेंडरी एल्कोहल मिल जाता है। तीसरा अपने पास है बेटा प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी एल्कोहल। प्राइमरी देख लिया अपने ने, सेकेंडरी देख लिया, अब अपन बात करते हैं टर्सरी एल्कोहल की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है बेटा, जीआर रिएक्ट विद कीटोन, कि अपन ग्रिनार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शन है वो किसके साथ कराएं बेटा, कीटोन के साथ करवाएं टू फॉर्म टर्सरी एल्कोहल। तो अपने को क्या मिलता है बेटा, टर्सरी एल्कोहल अपने को मिल जाता है। कैसे होगी बेटा रिएक्शन, कि अपने पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये जो अपने पास कंपाउंड जो है इस कंपाउंड को अपन क्या कहते हैं बेटा, एसीटोन कहते हैं, जो इसका कॉमन नेम है। और IUPAC में इसी कंपाउंड को क्या कहा जाता है बेटा, प्रोपेनोन कहा जाता है।
तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर ट्रांसफर होंगे बेटा नेगेटिव, और कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव। इस CFG MgBr की बात करें तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये कार्बन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ जाएगा, नेगेटिव से क्या जुड़ जाएगा बेटा पॉजिटिव MgBr जुड़ जाएगा। तो अपने पास क्या बना बेटा CF3 कार्बन CF3 और ऑक्सीजन और MgBr, ये जो बना इसको अपन क्या कहेंगे बेटा एडिशन प्रोडक्ट। इसका एसिड की प्रेजेंस में क्या कराएंगे बेटा हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो H+ और OH-। अपने पास बॉन्ड किसके बीच में है बेटा ऑक्सीजन और Mg के बीच का, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर ट्रांसफर होंगे तो नेगेटिव चार्ज, और Mg पे कैसा चार्ज बेटा पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन से कौन जुड़ेगा बेटा H पॉजिटिव, और Mg से कौन जुड़ेगा बेटा OH नेगेटिव। तो इस प्रकार से अपने पास क्या बना CF3, यानी एक कार्बन और एक कार्बन से कितने एल्किल ग्रुप जुड़ गए बेटा 3 एल्किल ग्रुप और OH, और बाहर क्या चला गया MgBr OH। तो यहाँ अपने पास ये जो हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है ये इस कार्बन से अटैच है, और ये कितने एल्किल ग्रुप से अटैचमेंट है बेटा 3 से अटैचमेंट है, तो इसको अपन क्या कहेंगे बेटा 3 डिग्री कार्बन कहेंगे, यानी कि अपने पास कैसा कार्बन हो गया बेटा टर्सरी कार्बन। और जब अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से अटैचमेंट होता है तो उस एल्कोहल को क्या कहा जाता है बेटा टर्सरी एल्कोहल कहा जाता है। इस कंपाउंड का यदि आप नाम लिखना चाहें तो IUPAC में से क्या कहेंगे 2-मेथिल 2-प्रोपेनॉल कहेंगे, क्या कहेंगे 2-मेथिल 2-प्रोपेनॉल। तो इस प्रकार से अपने को क्या मिल गया बेटा टर्सरी एल्कोहल मिल गया। सेकंड अपने पास इसमें मेथड है बेटा रिएक्शन विद एस्टर ऑफ एसिड अदर देन एस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड को छोड़कर, फॉर्मिक एसिड को छोड़ देंगे तो जैसे एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आप जानते हैं बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O OH। क्या होता है बेटा एसिटिक एसिड होता है, इसका हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट कर देंगे किसके द्वारा बेटा किसी एल्किल ग्रुप के द्वारा। जैसे मैंने क्या जोड़ दिया बेटा C2H5 जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया बेटा एसिटिक एसिड का क्या बन गया एस्टर बन गया। फॉर्मिक एसिड तो रिएक्शन देखना बेटा GR रिएक्ट विथ एस्टर, कि अपने पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMGX जो है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा एस्टर ऑफ एसिड, जो अपने ने यहाँ पे लिखा है एसिटिक एसिड का जो एस्टर है अदर देन फॉर्मिक एसिड टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट विच अपॉन एसिड हाइड्रोलिसिस टू गिव टर्सरी एल्कोहल। इसमें भी आपको वही बात ध्यान रखनी है जो सेकेंडरी एल्कोहल में आपने ध्यान में रखा था कि इसमें भी GR के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कितने मॉलिक्यूल लेने बेटा 2 मॉलिक्यूल लेने। पहले वाले मॉलिक्यूल किससे करेगा एस्टर से रिएक्शन करेगा, और एस्टर से जो अपने को मिलेगा सेकंड उससे वो दूसरा मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा तो अपने को क्या मिलता है टर्सरी एल्कोहल मिलता है। देखिए रिएक्शन बेटा क्या होगी CF3 MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया बेटा तो CF3 पे नेगेटिव चार्ज और Mg पे पॉजिटिव चार्ज। ये अपने पास एसिटिक एसिड का एस्टर हो गया बेटा, तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर ट्रांसफर हुए तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये CF3 नेगेटिव है तो ये नेगेटिव किससे जुड़ जाएगा बेटा इस पॉजिटिव कार्बन से जुड़ जाएगा, और Mg गैस पे चार्ज कैसे बेटा पॉजिटिव, तो ये किससे जुड़ जाएगा बेटा ऑक्सीजन नेगेटिव से जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से अपने पास क्या बना बेटा CF3 कार्बन CF3 O(C2H5) ऑक्सीजन और MgBr। तो ये जो बना वो क्या कहलाता है बेटा एडिशन प्रोडक्ट कहलाता है। अब एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करवा देंगे तो यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड जो है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर ट्रांसफर होंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे कैसा चार्ज डेवलप हो गया बेटा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ तो कार्बन के पास कमी आ गई। अब इसकी कमी को पूरा कौन करेगा कि ऑक्सीजन और Mg के बीच का जो बॉन्ड है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और इसकी कमी पूरी हो गई। तो यहाँ से ये तो नेगेटिव के फॉर्म में निकल गया और ये किसके फॉर्म में निकल जाएगा पॉजिटिव के फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहाँ अपने पास क्या बना बेटा कि CF3, ये CF3 कार्बन और ये CF3, और इन दोनों के बीच में क्या बन गया डबल बॉन्ड बन गया, और MgBr और ये O(C2H5) अपने पास यहाँ पे क्या हो गया बेटा बाहर निकल गया, तो O(C2H5) यहाँ पे क्या हो गया बेटा बाहर निकल गया। तो अपने पास ये जो मॉलिक्यूल जो बना वो अपने पास क्या कहलाएगा बेटा एसीटोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा एसीटोन कहलाएगा। जो अपन यहाँ पे लेके चल रहे थे वही मॉलिक्यूल यहाँ पे अपने को क्या हो गया बेटा प्राप्त हो गया। अब अपने पास वही रिएक्शन रिपीट हो जाएगी कि एसीटोन की रिएक्शन जब अपने ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाई थी तो एडिशन प्रोडक्ट मिला था, उसका हाइड्रोलाइज करवाया था तो अपने को क्या मिल गया था बेटा टर्सरी एल्कोहल मिल गया था। तो अब देखो वापस से अपन क्या लेके चलते बेटा ये जो बना है एसीटोन, तो ये वापस से अपन एसीटोन लिया बेटा, और एसीटोन का IUPAC में नाम आप जानते हो बेटा क्या होता है प्रोपेनॉन होता है।
ओन उसका सफिक्स होता है बेटा, और अपने पास प्रोपेन का ई हटाएंगे और क्या लगा देंगे बेटा, उसके ओन लगा देंगे, तो नाम क्या बन जाएगा बेटा, प्रोपेनोन। तो देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे तो ऑक्सीजन नेगेटिव और कार्बन पे कैसा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये अपना grignard रिएजेंट मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव और Mg पे कैसा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अपना कार्बन कैसा बेटा, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव इस CH3 से जुड़ जाएगा, और ऑक्सीजन कैसा है बेटा, नेगेटिव, तो नेगेटिव किससे जुड़ जाएगा, MgBr से जुड़ जाएगा। तो अपने पास क्या बना, CH3 कार्बन, CH3 ऑक्सीजन और MgBr। तो ये जो बना इसको अपन क्या कहेंगे बेटा, एडिशन प्रोडक्ट। इस एडिशन प्रोडक्ट का एसिड की प्रेजेंस में, H+ की प्रेजेंस में क्या करवा देंगे बेटा, हाइड्रोलाइज। तो हाइड्रोलाइज करवाएंगे तो H+ और OH-। ऑक्सीजन और Mg के बीच का बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर ट्रांसफर करेंगे, ऑक्सीजन की ओर, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, Mg पे कैसा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। तो ऑक्सीजन से कौन जुड़ेगा बेटा, H+, Mg से कौन जुड़ेगा बेटा, OH-। तो यहाँ आप देखो बेटा, ए कार्बन से कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हैं बेटा, 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और कार्बन से क्या जुड़ गया बेटा, OH। तो इस कार्बन की नेचर कैसी होगी बेटा, 3 डिग्री हो गई। इट मीन्स अपने को क्या मिल गया बेटा, टर्सरी एल्कोहल मिल गया, और Mg से क्या जुड़ जाएगा बेटा, OH। तो बाहर क्या चला गया, MgBr OH। तो इस प्रकार से अपन टर्सरी एल्कोहल या तो अपन किससे बना सकते हैं बेटा, कीटोन के मॉलिक्यूल से टर्सरी एल्कोहल बना सकते हैं, या फिर अपन टर्सरी एल्कोहल बनाएं तो फॉर्मिक एसिड के एस्टर को छोड़कर किसी भी एसिड का एस्टर लें तो उससे भी अपन क्या बना सकते हैं बेटा, टर्सरी एल्कोहल बना सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन जीआर के द्वारा अपने ने क्या बनाया बेटा, प्राइमरी एल्कोहल बना लिया, सेकेंडरी एल्कोहल बना लिया और टर्सरी एल्कोहल बना लिया। ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बेटा कि हाउ कैन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल बाय यूजिंग जीआर रिएजेंट। तो उसके बेसिस पे आप ये इसको एकदम ये अच्छे से याद कर लेना।